नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सोशल स्टडीज को आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। आपका पहला चैप्टर आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यानी हमारी जो पृथ्वी आपको दिखाई देती है वो, सूर्य दिखाई देता है वो, आकाश में चांद दिखाई देता है वो, तारे दिखाई देते हैं, वो सारा का सारा यूनिवर्स में आता है। ठीक है, तो हम इस यूनिवर्स नाम के आवर यूनिवर्स नाम के चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे, उसमें जो जो जानकारियां हमारे पास होंगी उसको हम पहले आपके साथ शेयर करेंगे, फिर बाद में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे आपके साथ। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्स मीन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स का मतलब वो सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ हैं, वो सब यूनिवर्स है। बड़ा अच्छा सा लिख दिया। इट कंसिस्ट ऑफ होल स्पेस इन विच वी लिव। और चारों तरफ वो सब जगह, वो सब चीजें जिसमें हम रहते हैं। इज द अर्थ टुगेदर विद ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। सारे के सारे ग्रह, तारे, सूर्य, पृथ्वी, सारे के सारे आ गए। ए लार्ज ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। देखिए शब्द लिया गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? वो जो आकाश में तारे देखते हैं ना आप, उन सब का कलेक्शन, उन सब का क्लस्टर बोला उसने। उन सब के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं बेटा? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी प्रेजेंट है। और हम जो कि पृथ्वी वाले हैं, हमारा संबंध किससे है? सन से है। तो सन कौन सी गैलेक्सी में है? कहते हैं मिल्की वे। सन की जो गैलेक्सी है जिसमें सन रहता है उसका नाम है मिल्की वे, और हिंदी में बोले तो आकाश गंगा कह देते हैं। एंड द एंड्रोमेडा इज द एग्जाम्पल ऑफ गैलेक्सी। यानी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम तो है मिल्की वे, आकाश गंगा, जबकि किसी एक और गैलेक्सी का नाम दे दिया एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक और गैलेक्सी का नाम उसने बता दिया। याद रहेगा आपको? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या हुआ? आकाश गंगा कह दीजिए, या उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मिल्की वे कह दीजिए। अब फिर पूछ लिया गया भाई एक गैलेक्सी और बताओ, तो किसी एक और गैलेक्सी का नाम बताया एंड्रोमेडा। याद रखोगे? ठीक, चलिए आगे आया यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या कहता है? कहता हाउ वाज द यूनिवर्स फॉर्म। ये जो इतनी सारी चीजें आपको ऊपर दिखाई देती हैं आकाश में, कुछ हमारे पास हैं, कुछ हमारी बहुत दूर हैं, कैसे बना? Many years ago there was a big explosion or bang and a huge fireball created. कहता है बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक्सप्लोजन का मतलब धमाका हुआ, और एक आग का बहुत बड़ा गोला उत्पन्न हुआ। द फायरबॉल स्प्रेड आउट ओवर ए वास्ट स्पेस। और ये आग का गोला, ये आग के गोले जो हैं वो चारों तरफ बिखर गए। जब किसी तरह का धमाका होता है तो क्या होती हैं? सारी चीजें इधर उधर बिखर जाती हैं ना। तो उसी प्रकार से धमाका हुआ, आग के बहुत सारे गोले इधर उधर बिखर गए। एज इट स्लोली टिनी पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। और धीरे धीरे छोटे छोटे कण बन गए। ओवर मेनी थाउजेंड ईयर्स दीज पार्टिकल्स केम टुगेदर टू फॉर्म द हेवनली बॉडीज। और ये छोटे छोटे कण धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए, मिलते चले गए, और मिलकर के बड़ी बड़ी चीजों को इसने बना दिया ना। जो ये चीजें कण थे ना, वो आपस में एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से मिले, और मिल करके धीरे धीरे मिलते गए, छोटी चीज बड़ी होती चली गई। साइंटिस्ट बिलीव दैट। अब ये देखा तो नहीं किसी ने, लेकिन ये विश्वास ही करते हैं। साइंटिस्ट क्या विश्वास करते हैं? दैट दिस इज हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म। यही विश्वास करते हैं कि यूनिवर्स जो है, ये संसार जो है, ये जो पूरी आकाश में छोटी बड़ी चीजें दिखती हैं, ये इसी तरह से बनी होंगी। दिस आइडिया इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। क्या कहा गया इस थ्योरी को? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि इस यूनिवर्स के बनने के पीछे कौन सी थ्योरी काम करती है, आंसर होगा आपका बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। स्टार्स। अब स्टार्स के बारे में क्या कहते हैं? When we look at the night sky, we can see thousands of beautiful stars shining brightly. आकाश में जब रात को हम देखते हैं तो बहुत सारे सितारे
तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं ना, लाइट भी देते हैं, चमकते भी हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, लेकिन ये लगते तो ठंडे हैं लेकिन बहुत गर्म है। आप कहेंगे ठंडे क्यों लगते हैं जी? आप कहेंगे बहुत दूर हैं ये, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि ये ठंडे हैं, लेकिन वास्तव में ये तो आग का गोला है, फायर बॉल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर हीट भी है और लाइट भी है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज पोल स्टार, सबसे चमकदार तारा जो है उसका नाम है पोल स्टार, ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी के अंदर। तो पोल स्टार जो है दैट इज द ब्राइटेस्ट वन। स्टार्स अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस व्हाइल द सन इज नियर। तारे हमें बहुत दूर हैं इसलिए छोटे दिखते हैं, लेकिन सूर्य जो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, वास्तव में वो उन तारों की तुलना में कुछ नजदीक है हमारे, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है और तारे हमें बड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं। दैट इज वाई इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर, तभी सूर्य जो है वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार हमको दिखाई देता है। लगता है ना, सुबह सुबह निकल आता है, शाम को छुपता है, ठीक। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज द ग्रुप्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन, यानी जब आकाश में आप तारे देखते हैं उनका एक समूह होता है, इकट्ठे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टलेशन। दे फॉर्म पैटर्न, और उनकी एक पैटर्न बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है और हमेशा एक जैसी दिखाई देती है, ठीक है। दे फॉर्म द पैटर्न इन द स्काई, दे लुक्स फिगर्स पीपल, उसी तरह के लोग दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए एक तारा है जो शिकारी की तरह दिखाई देता है, उसे ओरियन कहा जाता है, ओरियन कहा जाता है उसे, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि एक शिकारी है, उसने अपने हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है, तीर भी पकड़ा हुआ है, इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या कहा गया? एक पैटर्न बनाते हैं जो कि फिगर्स पीपल दिखाई देते हैं, एनिमल हो सकता है और एनी अदर कैरेक्टर, ठीक है। यानी आकाश के अंदर कॉन्स्टलेशन जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है, और वो ग्रुप ऑफ स्टार्स एक विशेष तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेट बियर, कुछ देखो नाम दे रहा है उनके, कुछ कॉन्स्टलेशंस के नाम दे रहा है। एक ग्रेट बियर नाम दिया, जिसे अर्सा मेजर भी कहा जाता है। ग्रेट बियर का मतलब, ग्रेट का मतलब बड़ा और भालू, तो बड़े भालू की संरचना भी बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट कॉन्स्टलेशन, ये कॉन्स्टलेशन जो है ये बिल्कुल क्लियर आकाश के अंदर आपको दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। आप साफ आकाश हो, बादल ना हो, आपको दिखाई दे जाता है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये आकाश के अंदर तीसरा बड़ा कॉन्स्टलेशन है। सम अदर कॉन्स्टलेशन और क्लस्टर ऑफ स्टार्स आर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो है, लियो लायन से लिया गया है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है? कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। आगे पढ़ते सैटेलाइट्स और मून्स। आपने चांद देखा होगा, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, अर्थ का सैटेलाइट है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन, बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ के बारे में आपको पता है तो अर्थ जो किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ। जबकि मून के बारे में कहा जाता है कि सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, क्योंकि यह अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज 27:1/3 days, 27 सही 1/3 दिनों के अंदर ये अपना चक्र पूरा करता है। इट टेक्स सेम टाइम इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ भी घूमने में इतना ही टाइम लगाता है। द मून इज अराउंड 384,400, 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। अर्थ के नजदीक नहीं है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। इट हैज नो लाइट, इसकी अपना लाइट नहीं, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है तभी ये चमकता है, ठीक है ना। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून विच लिट बाय द सन। आपने देखा होगा कि चांद जो है वो कभी कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है,
कभी और कम दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? कहते हैं कि चांद के ऊपर सूरज की जितने पोर्शन पर लाइट पड़ती है उतना पोर्शन मुझको दिखाई देता है, क्योंकि चांद की अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ की पोजीशन है, उस पोजीशन में चेंज होता है और मून उसी हिसाब से आपको दिखाई देता है। जितना पोर्शन पर लाइट पड़ रही है उतना पोर्शन आपको चमकता हुआ दिखेगा और बाकी पोर्शन जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर में अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर पर और आगे डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।